आप जानते हैं, भारत में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ में मूर्ति विराजमान है। जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्योति तिवारी आज आपके लिए लाई हूँ 21 हनुमान मंदिरों की चमत्कारी और अद्भुत कहानियाँ, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को समर्पित ऐसी कई मंदिरें हैं जो आज भी अपनी रहस्य की वजह से बेहद प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर की यात्रा पे ले जा रहे हैं जहाँ की धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा और दर्शन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इंसान को हर तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। वह मंदिर है सालासर बालाजी मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इस मंदिर में अधिक संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा और दर्शन करने के लिए आते हैं। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपने दाढ़ी और मूंछ में विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बालाजी के एक परम भक्त थे मोहनदास। उनकी बहन का नाम कानीबाई जो सालासर में रहा करती थी। काल की दृष्टि उन पे कुछ ऐसी पड़ी कि जब कानीबाई का पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो उनके पति का देहांत हो गया और वो बिल्कुल अकेली हो गई। तब मोहनदास जी अपनी बहन के साथ सालासर में ही रहने लगे और उनके छोटे बेटे के साथ खेती बाड़ी संभालने लगे। मोहनदास जी बचपन से ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। वो खेती बाड़ी करते समय भी सीता राम हनुमान गुनगुनाना नहीं भूलते थे। हनुमान जी मोहनदास जी की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी पूंछ से मोहनदास जी को छाया दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अक्सर मोहनदास जी के साथ कुश्ती खेलने आया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ मोहनदास जी को ही दिखा करते थे। अदृश्य व्यक्ति के साथ मोहनदास जी की वार्तालाप को देखकर कानीबाई को बहुत चिंता हुई। उन्होंने मोहनदास जी का विवाह निश्चित कर दिया। मोहनदास जी पर हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा थी कि वो जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। मोहनदास जी ने कहा, जिस कन्या से मेरा विवाह निश्चित हुआ है उस कन्या की मृत्यु हो चुकी है। किसी ने भी मोहनदास जी पे यकीन नहीं किया। जब उनके परिजन उस कन्या के गांव गए तब उस कन्या की अर्थी वहां से जा रही थी। इस घटना के बाद कानीबाई ने फिर कभी मोहनदास जी को शादी के लिए नहीं कहा। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास जी को दाढ़ी और मूंछ में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास जी ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात कही थी। हनुमान जी ने भक्त मोहनदास जी को भी वचन दिया कि वो मूर्ति के रूप में उन्हें फिर से दर्शन देंगे। वर्ष 1755 असोटा नामक स्थान पर एक किसान का हल अचानक एक पत्थर से टकराया। उस किसान ने उस जगह पे खोद कर देखा। उस पत्थर में साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। उस छवि में हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर विराजमान किए हुए थे। उसी समय किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उसने उस मूर्ति को अपनी साड़ी से साफ किया। दोनों दंपतियों ने उस मूर्ति को साक्षात नमन किया। फिर किसान ने बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया। यही कारण है कि सालासर बालाजी मंदिर में शुरू से लेकर अब तक बाजरे का चूरमे का भोग लगाया जाता है। मूर्ति की प्रकट होने की बात जब असोटा के राजा को पता चली तो वो हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ अपने महल ले गए। उसी रात हनुमान जी उसके सपने में प्रकट हुए और उसे आदेश दिया कि उन्हें अपने परम भक्त मोहनदास जी के पास सालासर में ले चले। उसी रात हनुमान जी ने मोहनदास जी को भी स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें कहा कि वो शीघ्र ही मूर्ति के रूप में उन्हें दर्शन देंगे।
और उन्हें अपनी मूर्ति के बारे में भी बताया। हनुमान जी ने भी मोहनदास जी को यह आदेश दिया, जिस बैलगाड़ी में मूर्ति सालासर जाएगी उसे कोई भी ना रोके। जहाँ बैलगाड़ी स्वयं अपने आप रुक जाए वहीं उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। इधर राजा ने भी मूर्ति को बैलगाड़ी में भेज दिया। बैलगाड़ी सालासर मंदिर के स्थान पर जा रुकी। भक्त मोहनदास जी ने भी उसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना कर दी और उनका खरे सोने से श्रृंगार किया। आज उसी स्थान पर भव्य सालासर मंदिर स्थापित है। मोहनदास जी ने मूर्ति पर हनुमान जी की दाढ़ी और मूछ बना दी, क्योंकि वो चाहते थे सभी भक्तों को हनुमान जी के उस साधु रूप के दर्शन हो सके जिसमें पहली बार उन्हें बालाजी के दर्शन हुए थे। 4 वर्ष बाद मोहनदास जी ने कानीबाई के परिवार को बालाजी की सेवा का कार्य सौंपकर स्वयं समाधि ले ली। तब से वहाँ अखंड ध्वनि चल रही है, जो भक्तों के सारे कष्टों का निवारण करती है। ऐसा माना जाता है कि सालासर बालाजी बस नारियल के चढ़ाने मात्र से खुश हो जाते हैं। इस मान्यता की वजह से नारियल यहाँ का श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप भी किसी ऐसे ही मंदिर के बारे में जानकारी हमसे चाहते हैं तो उस मंदिर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।